बंगाल में तस्वीर साफ है। शुवेंदु अधिकारी जो अभी गवर्नर से मिल रहे हैं यहाँ पर लोक भवन में कोलकाता में, उनको निमंत्रण मिल चुका है। उन्होंने दावा पेश कर दिया है और कल 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में शुवेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। और वहां अभी खबर आ रही है कि थलपति विजय भी कल 11 बजे ही शायद चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में शपथ ले सकते हैं। सीधा चलेंगे अक्षता के पास। अक्षता, क्या खबर है? क्योंकि गवर्नर हाउस जाने से पहले थलपति विजय ने अपने ज्योतिषी से भी बातचीत की थी। जी, और उसकी वजह से पूरा लेट भी हुआ था यहाँ लोक भवन आने में मारिया, क्योंकि देख रहे थे कि सही टाइम क्या है। 2 बार ऑलरेडी मिल चुका है राज्यपाल से और दोनों बार अच्छा से नहीं गया, तो इस बार पूरा मतलब चेक करके सही टाइम क्या था फिर मिल दिया। और विजय का चॉइस यही था कि कल 11 बजे उनका शपथ ग्रहण होना चाहिए। हमको यही खबर मिल रहा है कि राज्यपाल भी मान लिया, ओके कर दिया, अप्रूव कर दिया। तो इसलिए मारिया कल 11 बजे 2 राज्य में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होने वाला है। एक बंगाल में जहां पे आप हो, शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण होने वाला है, और दूसरे यहाँ पे चेन्नई में जहां पे मैं हूँ, जहां पे विजय तलपति ऑफ तमिलनाडु होने वाला है, उनके शपथ ग्रहण भी 11 बजे ही होने वाला है। तो 2 हिस्टोरिक स्वेरिंग इन सेरेमनीज, दोनों राज्य में एक बदलाव के हवा जो आ रहा था तमिलनाडु में, बंगाल में भी, इसलिए शुवेंदु अधिकारी वहां पे और यहाँ पे तलपति विजय, सुपरस्टार से सुपर सीएम तमिलनाडु में। मारिया जी बिल्कुल। और अक्षता, दोनों राज्यों में एक नए पॉलिटिक्स का आगाज भी, बीजेपी के लिए बंगाल खास, वहीं तमिलनाडु में एक्टर विजय एक नए पॉलिटिक्स का आगाज करेंगे। एक नए लैंग्वेज जो बोलते हैं, भाषा, पॉलिटिक्स की भाषा, ग्रामर का आगाज करेंगे कल से। नहीं, बिल्कुल। और मेरे को लगता है मारिया, जितना भी हम शब्द ऐतिहासिक यूज करते हैं उतना मतलब इट डजंट डू जस्टिस कि क्या होने वाला है तमिलनाडु में। मैंने काफी तमिलनाडु के चुनाव कवर की हूँ, लेकिन इतना बड़ा मैंडेट और इतना बड़ा चेंज, बदलाव कभी नहीं देखी हूँ। मतलब 1967 से मारिया, 1967 से हमेशा तमिलनाडु में या तो डीएमके पावर में आता था या तो एआईएडीएमके। ये हमेशा फ्लिप होता था। कभी कभी एआईएडीएमके नॉन स्टॉप पावर में थे। कभी भी नहीं एक नया प्लेयर आकर इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। हाँ, हमने देख लिया कि दूसरी बार भी अभिनेता पॉलिटिकल फील्ड में आए थे, लेकिन इतना सक्सेस कभी नहीं हुआ। विजय अभी आकर इतना बड़ा चेंज और बदलाव लेकर आगे कि काफी एक्सपेक्टेशंस भी है। जैसे बंगाल में अमित शाह पहले बात करके बोल रहा था कि बीजेपी अभी लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करेंगे, बदलाव लेकर आएंगे बंगाल में। यहाँ पे भी काफी एक्सपेक्टेशंस है विजय से। और आप देख सकते हैं जितने भी गाड़ी मेरे पीछे जा रहे हैं, लोग टीवी के विजय के स्लोगन्स बोलकर जा रहे हैं, क्योंकि कैमरास भी ऑन है। लेकिन यहाँ पे भी काफी एक्सपेक्टेशंस है कि बदलाव के साथ प्रोग्रेस भी होगा। मारिया, नारों की बात करें तो अगर कैमरा यहाँ पर पैन हो, देखिए भाजपा के झंडे दिखाए जा रहे हैं और जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कोलकाता की सड़कों पे। और कुछ ही देर में शुवेंदु अधिकारी यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, यही संभावना है। क्योंकि वहाँ पर सारी माइक्स, अगर आप देख सकते हैं, जूम इन करने के लिए मैं कहूँगी अभिषेक को, वहाँ पे सारी माइक्स लग गई हैं और कुछ ही देर में शुवेंदु आएंगे और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो कल 11 बजे 2 राज्यों में 2 मुख्यमंत्री की शपथ होगी। पहला शुवेंदु अधिकारी यहाँ पर कोलकाता में शपथ लेंगे और वहां पर चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में मौजूद होंगे। शायद राहुल गांधी भी आने वाले हैं, इसके बारे में बताइए अक्षता पहले। जी, हमको यही सुनने में आ रहा है मारिया कि शायद राहुल गांधी आने वाला है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि टीवीके से विजय से इनवाइट गया है दोनों मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के लिए। तो जहां पे एक स्टेज में बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, यहाँ पे शायद राहुल गांधी भी खड़े होंगे और पहले बार हम वो इमेज देखेंगे जहां पे यूजुअली हम स्टालिन और राहुल गांधी दोनों साथ साथ भाई एक दूसरे
को बुलाते हैं, भाई भाई की तरह से खड़े हो जाते हैं। इस बार चेंज हो जाएगा। इस बार राहुल गांधी और विजय की इमेजेस तस्वीर मिलेगा, तो एक साइड प्रधानमंत्री मोदी, शुवेंदु अधिकारी, इस साइड राहुल गांधी और विजय की तस्वीर चेन्नई से। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। 11 बजे दोनों साइड में शपथ ग्रहण। बंगाल के बारे में मेरे को पता नहीं मारिया, लेकिन यहाँ पे पूरा मतलब धमाकेदार शपथ ग्रहण होने वाला है। जैसे एक फिल्म रिलीज वैसे ही पॉलिटिक्स में सीएम का स्वेरिंग इन होने वाला है। अक्षिता, भगवा रंग में रंग गया है बंगाल। ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं विधानसभा की, जहां पर पूरा सैफरन हो चुका है। तो भगवा रंग दिख रहा है। शुवेंदु अधिकारी, शमिक भट्टाचार्य, आप सब निकल रहे हैं और शायद वो कुछ ही देर में प्रेस को भी संबोधित करेंगे। लेकिन अक्षिता, जो धमाके की बात आप कर रही हैं, बहुत ही धमाकेदार। यहाँ पर भी कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और जितने जो शासित राज्य हैं, जितने भाजपा और एनडीए शासित राज्य हैं, सबके मुख्यमंत्री आएंगे। तो आपने देखा शुवेंदु अधिकारी और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मांझी साहब, जो को ऑब्जर्वर हैं, वो लोग अब जा चुके हैं। अब शायद ये लोग सीधे जा रहे हैं नोवोटेल होटल, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो डेट और टाइम दोनों जगह से क्लियर हो चुका है और कल 11 बजे दोनों राज्यों में शपथ हो गए। 2 नए मुख्यमंत्री के चेहरे सामने आएंगे। टीवी के अध्यक्ष विजय की पॉलिटिक्स नहीं है, उसी तरह से भाजपा आइडियोलॉजिकली रूटेड है। तो अभी किसी ने मुझे बताया कि दोनों का कंपैरिजन शायद फेयर नहीं है। अक्षिता, यही मैं बोलूंगी आपसे, शायद ये दोनों का कंपैरिजन फेयर नहीं होगा। एक आइडियोलॉजिकली रूटेड पार्टी है जो बीजेपी है, दूसरा एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है। एक्टर विजय की जो टीवी की है, वो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के तौर पर उभरी है तमिलनाडु में। नहीं, बिल्कुल। और मारिया, मेरे को ये भी फर्क दिख रहा है कि देखो, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है, नेशनली एक इलेक्शन मशीन है। जैसे भी चुनाव आते हैं, उनका पूरा एक प्रोसेस है, जैसे बनाते हैं। और मिशन बंगाल हमको जानते हैं, आपको सबसे बड़े जानते हो कि कैसे मतलब पूरा प्लान करके एक चुनाव के बाद पूरा प्लान कर रहे थे। और 2-3 चुनाव भी मतलब फाइट कर दिया, लड़ लिया बंगाल में। विजय का अगर आप देख लिया तो 2 साल में पार्टी शुरू करके, 2 साल में चुनाव जीत के, 2 साल में मुख्यमंत्री बन गया। तो इसलिए आप सही हो कि कंपैरिजन नहीं है। बस मेरे को लग रहा है कि जो कंपैरिजन है वो यही है कि दोनों बंगाल और तमिलनाडु लोगों जो है, सिटीजन्स जो है, बदलाव के लिए चूज किया है। और उस बदलाव के साथ काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो बीजेपी बंगाल में हो या फिर टीवी के तमिलनाडु में। ये भी फर्क है मारिया कि बंगाल में एक क्लियर मैंडेट था बीजेपी के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, नंबर्स इजीली बीजेपी के साथ था, इसलिए शुवेंदु अधिकारी एक ही बार जाना पड़ा गवर्नर के साथ। यहाँ पे 3 बार विजय को जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु जो बंगाल की तरह हमेशा एक क्लियर मैंडेट देता है, इस बार थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीवी के था, लेकिन मेजोरिटी मार्क आने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन सब अभी सेटल हो गया। जी मारियम। जी अक्षता, ये बताएं हमें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की भूमिका रही, मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका रही, उन्होंने लेफ्ट पार्टीज और वीसीके को ऑन बोर्ड करने में मदद की। क्या रही पूरा जो बैकग्राउंड स्टोरी है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल मारिया, जैसे मैं बता रही थी, यहाँ पे काफी मुश्किल था टीवी के लिए वो नंबर्स मिलने में। पहले बार जब मतलब मैंडेट आया था मंडे को, इमीडिएटली कांग्रेस ने शुरू कर दिया उनकी चर्चा कि क्या हम टीवी के साथ जाए या नहीं। फिर मतलब इमीडिएटली, जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि कांग्रेस इतना जल्दी डिसीजन ले सकता है, लेकिन तमिलनाडु में ले लिया कि हम विजय के साथ चले जाएंगे। उस पे काफी मतलब गुस्सा हुआ डीएमके को भी, जो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया उसके ऊपर। लेकिन जो नंबर्स था वीसीके और लेफ्ट, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, देखो 2 दिन से चर्चा हो रहा है। 2 दिन से एक मुलाकात के बाद एक और स्टालिन से मीट किया, जिसके बाद सब बोल रहे थे कि चांस नहीं है, अभी टीवीके के साथ नहीं जाएगा। हमारे पास यही खबर है कि जैसे वीसीके जिसका चीफ है तोल तिरुमावलवन एमपी है, तो काफी समय दिल्ली में बैठता है, तो एक इक्वेशन होता है उनके साथ, कांग्रेस लीडरशिप के
साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे डायरेक्टली वीसी के चीफ तोल तिरुमावल्लवन से बात किया और कन्विंस कर दिया कि देखो इनको सपोर्ट दे दीजिए, नहीं तो बीजेपी का बैकडोर एंट्री हो जाएगा तमिलनाडु में। ये मेंशन करके लेफ्ट को भी इन्हीं के साथ आ गया, वीसी के और लेफ्ट दोनों एक ही साथ आ गए और इसकी वजह से 6 नंबर आ गया टीवीके के पास। जी, अभी बस आईयूएमएल बचा है डीएमके के साथ, वही एक ही पार्टी है जो अभी डीएमके के साथ है। ज्यादातर डीएमके के जो सहयोगी दल थे सब अब टीवीके के साथ आ गए हैं और एक्टर विजय को वो सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे चुके हैं और सारे समर्थन पत्र के साथ 118 सिग्नेचर के साथ एक्टर विजय अभी जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है तमिलनाडु के गवर्नर आर्लेकर से मुलाकात कर रहे हैं। 11 बजे का उनको समय दिया गया है, जो अक्षिता बता रही हैं। कल 11 बजे उनका शपथ समारोह होगा, जिसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी, लगभग 48 घंटे से ऊपर से तैयारी चल रही है। उस स्टेडियम की हमें तस्वीरें आ चुकी हैं अक्षिता, लेकिन उसी स्टेडियम में कल तलपति विजय अकेले शपथ लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर बंगाल में कल बस शुवेंदु अधिकारी ओथ लेंगे। बाकी जो डेप्यूटी सीएम्स हैं उनके बारे में अभी चर्चा चल रही है। अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है कि क्या कल शुवेंदु अधिकारी के साथ 2 डेप्यूटी सीएम्स जो होंगे उनका भी ओथ होगा। जी अक्षिता, मैं आपके साथ फिर से आऊंगी। मुझे ये बताइए कि जो टीवीके के जो वीसीके के साथ क्या प्रॉमिस हुआ है। मुझे कोई बता रहा, अभी कोई मेरे जो सूत्र हैं उनका कहना है कि शायद डेप्यूटी सीएम का पद उनको प्रॉमिस किया गया है। नहीं, बिल्कुल मारिया, जैसे आप बता रहे थे बंगाल में 2 डेप्यूटी सीएम होने वाला है और उनके नाम अब तक पता नहीं। यहाँ पे काफी चर्चा हो रहा था कि एक डेप्यूटी सीएम होगा जो वीसीके से होगा। और ये देखिए मारिया कि जैसे मतलब आप पूरा टर्न करते हैं पॉलिटिक्स यहाँ पे तमिलनाडु में कि जिस पार्टी के पास 2 सीट है उसको डेप्यूटी सीएम शायद मिलेगा, लेकिन हमको ये भी मिल रहा है खबर कि डेप्यूटी सीएम नहीं होगा तो वो नहीं हो रहा है, लेकिन जो कैबिनेट है उसमें एक पोजीशन वीसीके को मिल गया। मैं अपूर्वा जयचंद्रन को भी इस कॉन्वर्सेशन में जुड़ना चाहती हूँ। अपूर्वा पुदुचेरी में है जहाँ पे एआईएडीएमके विधायक वहाँ पे है। और अपूर्वा, हमको ये बताइए कि पुदुचेरी में अभी क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एआईएडीएम के एमएलए अभी भी बैठे हैं, वहाँ पे विधायक अभी भी बैठे हैं। कुछ चर्चा हो रहा था डीएमके एआईएडीएमके के अलायंस के बारे में जो कोई सोचा भी नहीं था कि हो सकता है, लेकिन उस चर्चे के बीच में अभी विजय को नंबर्स आ गया। इन विधायक को क्या होगा? क्या एआईएडीएमके अभी भी लग रहा है कि उनको कुछ चांस है? अक्षता, अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो विधायक है लगभग 25 से अधिक जो एआईएडीएमके के विधायक हैं, एक से एक यहाँ आते जाते रहे हैं इस जो पुदुचेरी के रिजॉर्ट में। जैसे आप देख सकते हैं एक से एक बढ़कर विधायक अंदर जा रहे हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए आराम करने के बाद वापस जा रहे हैं, कई मंदिर जाने के लिए, कई और बाहर जाने के लिए, और उसके बाद दोबारा से वापस इसी रिसोर्ट में ये विधायक वापस आ रहे हैं। इनका सिर्फ ये मानना है कि जो भी चाहे जो कुछ भी हो, नंबर्स हो कई और, अगर हम देखेंगे तो इनका सिर्फ यही मानना है कि इनफैक्ट जैसे आप देख सकते हैं यही है जो चार्ल्स मार्टिन जो यहाँ पे जो भी गेम प्लान हो उनका वो पूरा नहीं हुआ। जी, बेशक जो भी उनका गेम प्लान हो वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि टीवीके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और राज्यपाल को उनको बुलाना था और वही हुआ। उनके पास 118 एमएलए जो विधायक हैं उनके सिग्नेचर हैं और इसलिए कल 11 बजे दोनों राज्यों में, एक जहां अक्षिता है, दूसरा जहां मैं हूं, दोनों राज्यों में बंगाल और तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री का शपथ होगा। यही हमारा टॉप फोकस रहेगा। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।